दोस्तों, इंटरनेट के इस दौर में देश और सभ्यताएं बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आ रही हैं, एक दूसरे से सीख रही हैं, एक दूसरे में घुल मिल रही हैं। इसके अच्छे प्रभाव भी पड़ रहे हैं और बुरे प्रभाव भी पड़ रहे हैं। आजकल ऐसा ही एक खतरनाक ट्रेंड भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये ट्रेंड वैसे तो पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन भारत में इसे बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है और ये बहुत ही खतरनाक है, भारत की मूल धारणाओं, विचारों और संस्कारों के बेहद ही खिलाफ। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पे बहुत से ऐसे ऐप आ गए हैं जो भारत की बहुत सी मासूम लड़कियों को गुमराह करके उन्हें गलत राह पे ढकेल रहे हैं। वैसे तो ये सब पहले पश्चिमी देशों में हुआ करता था, लेकिन अब इंटरनेट के विस्तार के साथ इस तरह के ऐप भारत में भी बहुत ही तेज़ी से और जोर शोर से फैल रहे हैं। वैसे तो हमें कुछ भी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हमारे देश में हो रहा है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत इस समय एशिया का शुगर डैडी कैपिटल है। अब ये शुगर डैडी क्या होता है, शुगर बेबीज़ कौन होते हैं, शुगर रिलेशनशिप क्या होती है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अभी इस समय भारत एशिया का शुगर डैडी कैपिटल है, यानी सबसे ज़्यादा विस्तार इस प्रकार के ऐप्स का इस समय भारत में हो रहा है और हमें इस चीज़ के बारे में कुछ खबर भी नहीं है। इस तरह के ऐप्स के जाल में फंस के हमारे देश की लड़कियाँ अश्लील और गंदे कामों में पड़ जा रही हैं, चंद पैसों के लिए अपने संस्कारों के साथ समझौता कर ले रही हैं। दोस्तों, ये अमीर आदमियों का एक खेल है जिसमें अब भारत की छोटे से छोटे गांव की और बड़े शहरों की लड़कियां तक फंसने लग गई हैं। वो स्वेच्छा से इस काम में जाने लग गई हैं क्योंकि इस काम में पैसा बहुत है, लेकिन पैसे के बदले आपको अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता करना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या होती है ये शुगर रिलेशनशिप? शुगर रिलेशनशिप में एक होते हैं शुगर डैडी और एक होती है शुगर बेबी। शुगर डैडी जनरली अधेड़ से लेकर बुजुर्ग अवस्था के आदमी होते हैं जो कि काफ़ी अमीर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। और शुगर बेबीज़ कम उम्र की, जनरली 18 से 30 साल की लड़कियां होती हैं। और वहीं शुगर डैडी 40 साल से ऊपर के आदमी होते हैं। ये शुगर डैडीज़ अपनी शुगर बेबीज़ को महंगे गिफ्ट्स देते हैं, बाहर अच्छी अच्छी जगहों पे डिनर्स करवाते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, पैसे देते हैं, उनका महीने का खर्चा उठाते हैं, उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की आदत डलवा देते हैं। और उसके बदले शुगर बेबीज़ अपने शुगर डैडीज़ को शारीरिक तौर पे मनोरंजित करती हैं। ये एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप होता है, कुछ समय तक ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर जब इन लोग का मन आपस में भर जाता है तो ये अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। वैसे तो पश्चिमी देशों में ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत से लोग इस तरह के रिश्तों में रहते हैं। शुगर रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन है और वहाँ पर इसे एक प्रोफेशन की तरह देखा जाता है, काम की तरह देखा जाता है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में इस तरह के कार्यों को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह के कार्य, इस तरह से अपने सम्मान और स्वाभिमान का सौदा करना हमारी शिक्षाओं और हमारी संस्कृति के खिलाफ है और इसलिए इस तरह के ऐप भारतीय संस्कृति को बहुत ही तेजी से दूषित करते जा रहे हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन ऐप्स में से जो सबसे बड़ा ऐप है उसको भी भारत में आए हुए 3 साल ही हुए हैं, लेकिन इस समय उस ऐप के ओनर के मुताबिक भारत में उस ऐप का रेवेन्यू भारत में इंस्टाग्राम के रेवेन्यू से ज़्यादा है। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है और ये अपने आप में इस बात का खुलासा करती है इस तरह के ऐप भारत में कितने ज़्यादा प्रचलित हैं। शुगर रिलेशनशिप्स के साथ साथ इस तरह के ऐप पे एक और किस्म का गंदा काम किया जाता है जिसमें कम उम्र की लड़कियां वेब कैम पे अश्लील हरकतें करती हैं और वहीं पे वेब कैम के सामने बैठे दर्शक उन लड़कियों को अलग अलग प्रकार की अश्लील हरकतें करने को कहते हैं, जिसके बदले वो उन्हें अलग अलग अमाउंट देते हैं। यानी एक तरह से लड़की की बोली लगाई जाती है, लड़की की हर अश्लील हरकत की बोली लगाई जाती है। और इस तरह के ऐप बहुत ही तेज़ी से प्रचलित हो रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे भी बना रहे हैं। यही नहीं, इसमें काम करने वाली लड़कियाँ भी बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं। और इसी वजह से बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आई होती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन अभी कुछ कर पा नहीं रही होती हैं, जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, वो बड़ी आसानी से इस तरह के धंधे में खींचे चली जाती हैं। यही नहीं, ये ऐप अपने आप में इतने बड़े हो गए हैं कि इनके पास इनके एजेंट्स का एक बहुत बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनके एजेंट्स भारत के गाँव-गाँव में जाते हैं, गरीब घरों की लड़कियों को मिलते हैं, उन्हें समझाते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं और उन्हें भी इसी धंधे में खींच लाते हैं। चंद पैसों की लालच में और पाश्चात्य संस्कृति से इंस्पायर्ड होके ये मासूम लड़कियां इस काम को करने तो लगती हैं, लेकिन अब आप खुद सोच के देखिए कि क्या चंद पैसों के लिए अपना सम्मान और स्वाभिमान बेच देने वाला इंसान
जीवन में कभी भी सुकून से रह पाएगा? क्या उसका जीवन कभी भी सामान्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसे हमेशा लोगों से नजरें छुपा के जीना पड़ेगा कि कहीं उसे पहचानने वाला कोई ना मिल जाए जिसने उसे कभी पैसे दिए हों। ये इंसान की लालसाएं हैं जो उससे ऐसे कुकर्म करवाती हैं। अरे इच्छा है तो उसे पाने के लिए मेहनत करो, सम्मान और स्वाभिमान के साथ मेहनत करो, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करो। यूं चंद पैसों के लिए अपनी ही नजरों में गिर जाने, पैसे तो आ जाएंगे मगर स्वाभिमान और संतोष हमेशा के लिए छिन जाएगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में आपके क्या कहना है, आपकी राय क्या है, उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।